हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों की हाल चाल है। हाँ आपके बेटा मजे में हो आप लोग। हाँ जी। क्लास सही चल रही है, प्रॉपर चल रही है। ठीक है। देख रहा हूँ भाई किसका किस क्लास पे किसका क्या कमेंट आया है वो देख रहा हूँ मैं। हम्म। आप क्लास पे कमेंट नहीं करते हो भाई। कैसी लगी क्लास, क्या है। राधे कृष्णा भी कर लिया करो। ठीक है। हाँ देखो भाई जनाब, हम आगे बढ़ते हैं। आज आज की क्या है देखो, आप ऐसा में समझ लेना ये। आप एग्जाम के टाइम आप यही सवाल पढ़ के चले जाओ। तो आपको पता है क्लास तो जी जो हमने 5 पार्ट पढ़े हैं, जो हमने किताब के सवाल पढ़े हैं, किताब के प्रश्न पढ़े हैं, उदाहरण पढ़े हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसमें क्या है बेटा, एक्स्ट्रा पर्सन डालें। एक्स्ट्रा पर्सन। ठीक है। अगर ये भी पढ़ लोगे तो इसके बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अगर आप क्लासे क्लासे भी पढ़ लेते हो, आप 100 में से 100 लेके आ सकते हो। आगे बात सुनने ऐसे समझ लेना, इस चैप्टर के ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के चले जाए। भाई इसमें मैंने एक्स्ट्रा सवाल डाले। मोस्ट तो सभी है। आप नहीं हो क्या मोस्ट? हाँ। अरे घर में इज्जत नहीं है क्या आपकी? है ना। तो अब देखो ये पहला सवाल, ये आ रखा है, ये बोर्ड परीक्षा में आ रखा है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो इसमें से आपको बायां पक्ष, बायां पक्ष का मत हो गया इंग्लिश में बोले। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो वहां पे इंग्लिश में देख लेना। लेफ्ट हैंड साइड। तो बायां पक्ष कौन सा होता है? ये तो होता है बायां पक्ष। और ये क्या होता है? दायां पक्ष। देखो जो बराबर के इधर होता है, इधर तो होता है बायां पक्ष, और इधर क्या होता है? दायां पक्ष। हमने सोल्व किया था ना, दायां पक्ष। तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड होती है? लेफ्ट हैंड साइड होती है। LHS। और ये क्या होता है? RHS। वो पूछ सकता है LHS का मतलब क्या है, बाएं पक्ष, और RHS का मतलब क्या है, दाएं पक्ष। ठीक है भाई। हाँ तो इसमें पूछा है बाएं पक्ष। बाएं पक्ष कौन सा है? 3x-1 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन है। ठीक है। एक चर वाला रेखिक समीकरण, देखो देखिए, चर का मतलब हो गया अज्ञात राशि जिसका मान ज्ञात न हो, जैसे XYZ ABCD। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चर है x है। x चर है ना, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। बेटा ये 3 चर है। और आप देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, x की अधिकतम पावर कितनी है? 3 है। तो ये त्रिघाती समीकरण है। कौन सी घाती है? घाती समीकरण का व्यापक रूप है ये। त्रिघाती समीकरण का व्यापक रूप है। अगर आपको 3 घात वाले समीकरण का व्यापक रूप पूछे तो आप ऐसे लिखोगे AX। अब ऐसे लिखो, 3 घात पूछ रहा है ना त्रिघाती, तो एक का क्यूब, देखो एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक एक पावर कम करते जाओ। एक्स क्यूब था, एक्स की पावर 3 थी, 2 आ गई, फिर 1 आ गई, यहाँ पे एक्स की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ABCD, तो ये त्रिघाती है। एक्स की अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। तो ये द्विघाती समीकरण, कौन सी घाती है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है। द्विघाती समीकरण है। हाँ अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर, एक्स की पावर देखो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 1 है। जहाँ पे एक्स की पावर 1 हो, अरे किसी की पावर देखो 2 है, 2 की पावर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो ना। तो वही बात है, किसी की पावर कुछ भी नहीं हो तो आप 1 लगा सकते हो। हाँ। तो ये एक्स की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये कौन सा समीकरण होगा? रेखिक। कौन सा होगा भाई? रेखिक। रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। बोल रहे हो, कोई बोल रहा है सर यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 ही तो है, लेकिन यहाँ पे 2 चर आ गए। इसने 1 चर बोला है ना, 1 चर। यहाँ पे 2 चर आ गए भाई, एक्स और वाई। कहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स एक्स में, हाँ ये अरे ये समीकरण एक्स चर में है, तो ये भी एक्स में है और ये भी एक्स में है। यहाँ पे तो 2 चर आ गए, एक्स और वाई। ठीक है। तो इसने 1 चर वाले समीकरण बोले हैं, तो ये तो पूरा कट ही गया क्योंकि इसमें 2 चर है। और ये त्रिघाती है, और ये द्विघाती है, और ये जहाँ पे एक घात आती है वो कौन सा होता है? रेखिक। इसने रेखिक समीकरण के बारे में बोला है, रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो आप ये याद रखोगे, AX+B=0। रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो गया आपके सामने? AX+B=0। ये याद रखोगे क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? रेखिक समीकरण। ठीक है। हाँ
आगे चले भाई। हाँ, अगला सवाल देखो आप लोग। अगला सवाल आपके पास जो यू प्रकार है, समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। बेटा ये जो 6x है, इसका हल ज्ञात करना है। इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है आपको, x का मान। तो ये 6 गुणे में है, तो इसको कहाँ पे भेज सकते हो आप, भाग में। भाई आपको ये पता होना चाहिए, चर और अचर साथ में होते हैं तो गुणे में होते हैं। तो ये 6 भाग में चल जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 2। कितना आएगा, 2। कहीं पे आ रहा है क्या, 2। ये रहा, आ रहा है ये 2। ठीक है। अब अगला सवाल देखो, इसमें भी आपको हल ज्ञात करना है। मैं x का मान ज्ञात करना है। देखो x बटा, देखो 3/x है। 3 बटा क्या है, x है, बराबर माइनस का 3 है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको x का मान ज्ञात करना है। पहले तो देखो x नीचे बैठा है, तो आप क्या कर सकते हो, x को तो उधर भेज सकते हो ऊपर, और 3 को ऊपर नीचे लेके आ सकते हो। लेके आ सकते हो भाई। ये 3 ऊपर बैठा है, ऐसे मान लेते हैं 3 ऊपर बैठा है। पहले तो आप एक काम करो, ये x नीचे है ना, ये ऊपर चला गया, चला गया भाई। नीचे भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। आपको x का मान निकालना है, तो ये माइनस का 3 गुणे में है, तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, भाग में भेज देते हैं। कहाँ, भाग में भेज देते हैं। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा। देखो 3 में 3 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस बच गया, तो x का मान कितना आ गया आपके सामने, माइनस का 1। कहीं पे है क्या माइनस का 1, ये रहा, ये है ना माइनस का 1। ठीक है भाई, आगे बात सुन में। हाँ, अब अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, इसमें इसका मतलब है इस चार में से एक ऐसा प्राणी है जो एक चर का नहीं है। हाँ, अपवाद है। देखो यहाँ पे एक चर आ रहा है, एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स एक चर है, इसका मतलब ये है, और ये भी है। यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे भी एक चर आ रहा है, एक्स है, तो इसका मतलब ये तो एक चर वाले है, एक्स। अरे एक्स ही तो आ रहा है, एक चर। हाँ, इसने पूछा है वो समीकरण बताओ जो एक चर का नहीं है, एक रेखिक समीकरण नहीं है। अरे एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है, तो रेखिक समीकरण में एक ही चर ही तो आता है भाई, एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो चर हैं, इसलिए इसका मतलब है ये एक चर वाला नहीं है, बाकी के एक चर वाले हैं। ठीक है, आगे बात में, तो ये ऑप्शन आएगा इसका। नहीं पूछा है ना, तो ये नहीं है। हाँ, रेखीय समीकरण की आवश्यक शर्त है। अभी अभी समझाया रेखिक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे चर कौन सी राशि है, एक्स है। अब देखो, देखिए जो रेखिक समीकरण होता है इसकी पावर कितनी होती है। अरे किसी की पावर कुछ नहीं हो तो आप लगा सकते हो ना, एक है, तो इसलिए पूछा है चर की अधिकतम घात एक हो। हाँ भाई, एक हो, ये ऑप्शन हो जाएगा। अरे जिसकी अधिकतम घात एक हो वो रेखिक समीकरण कहलाता है। देखो अभी भी पढ़ा हमने, जिसकी अधिकतम पावर एक हो। देखो x की अधिकतम पावर एक है इसलिए रेखिक है, अधिकतम पावर दो है इसलिए द्विघाती, अधिकतम पावर तीन है इसलिए ये त्रिघाती है। ठीक है, इसलिए रेखिक समीकरण के लिए चर की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और बाकी के ये तो द्विघाती में हो जाएगा और ये त्रिघाती में हो जाएगा, और ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, एक चर वाले रेखिक समीकरण का हल होगा, भाई जितने चर होते हैं आपने देखा होगा, अब आपने जितने भी सवाल किए हैं तो उसमें x के एक ही मान आया होगा। जैसे मान लेते हैं x का मान आया होगा 5, जैसे मान लेते हैं x का मान आया होगा 7/2, एक ही तो मान आया होगा। अरे जितनी पावर होती है उतनी ही तो हल आते हैं। जैसे मान लेते हैं आप द्विघाती समीकरण को सोल्व करते हो ना भाई, कोई भी द्विघाती समीकरण है, जैसे मान लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 3, द्विघाती समीकरण को सोल्व करते हो तो यहाँ पे x के दो मान आएंगे। आगे बात में, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए 2 और 3, ये मान लेते हैं, तो दो मान आएंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसके मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, आगे बस में, तो ये एक चर वाला जो रेखिक से एक चर है लेकिन रेखिक है, चर से मतलब नहीं है, यहाँ पे रेखिक है। रेखिक का मतलब हो गया यहाँ पे x की पावर कितनी है, एक है, x की पावर कितनी है, एक है, तो यहाँ पे x का कितना मान आएगा, एक ही तो मान आएगा। भाई हमने पूरा चैप्टर निकाल लिया, कहीं पे x के दो मान आया क्या, ऐसा आया क्या भाई, x का मान 3 भी आया और 5 भी आया, ऐसा आया क्या, नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ये द्विघाती में होगा। अगर त्रिघाती समीकरण होगा ना तो उसमें तीन तीन मान आएंगे, कुछ भी मान लो, जैसे
जितनी घात होती है उतना ही मान आता है। तो आपको पता होगा रेखिक समीकरण में घात कितनी होती है, एक होती है, तो इसका मान भी कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, एक हल होगा। समीकरणों में सदैव किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अरे कोई भी समीकरण लिख रहे हो आप, जैसे मान लेते हैं कोई भी समीकरण लिख रहे हो, अपने समीकरण इस चैप्टर में अपने समीकरण के अलावा कुछ देखा है क्या? समीकरण के अलावा कुछ देखा है क्या? तो समीकरण में हमेशा सदैव किस चिन्ह का प्रयोग होता है? हमेशा, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, भाई प्लस आ रहा है, ऐसा समीकरण लिख दूं, प्लस आ ही नहीं रहा है, आगे बात में। तो ऐसा समीकरण है, अगर समीकरण है तो पक्का उसमें क्या आएगा, इक्वल का चिन्ह आएगा। देखो बराबर तो हर समीकरण में आएगा। आपने जितने भी सवाल पढ़े हैं तो बराबर का चिन्ह आया ना भाई, आया ना, चाहे प्लस का ना आए, चाहे गुणे का ना आए, चाहे चाहे और किसी का भाग का ना आए, ठीक है, लेकिन बराबर का चिन्ह हमेशा जरूर आएगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा सदैव चिन्ह का उपयोग होता है, बराबर, इक्वल। ठीक है, ये बराबर, ये तो हमेशा समीकरण में सदैव क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, अरे चलिए क्या आगे, देखो भाई आगे अगला सवाल देखो, इसका हल ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की भी जांच करेंगे हम। क्या ज्ञात करेंगे, सत्यता की भी क्या करेंगे हम, जांच करेंगे, और इसका हल भी ज्ञात करेंगे। देखो देखिए भाई, हाँ, आपके सामने है भाई 15/4 माइनस 7x बराबर 9। आपको x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का। तो आप ये देखो ना, ये तो माइनस में आ रहा है, इसको उठा के उधर ले जाएं, ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि x का मान हमेशा प्लस में चाहिए होता है। और यहाँ पे कितना है, 15/4 है, और वो प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना भाई। ये तो अपनी जगह है, केवल ये प्लस का है, इसको उठा के इधर लेके आए माइनस में, और ये माइनस का था, इसको उठा के उधर लेके गए तो किस में हो गया, प्लस में। ठीक है, क्योंकि x का मान हमेशा प्लस में होता है। कभी निकाला है क्या, माइनस एक्स का मान 5 होता है, नहीं निकाला ना, तो हमेशा ये तो निकाला है x का मान -5 होता है। तो x हमेशा प्लस में चाहिए होता है, तो हमेशा इसको प्लस में रखो, तो हमने रख दिया इसको प्लस में, दिमाग तो है ही है। अब आपको पता होगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 15 माइनस, तो 4 को 9 से करोगे तो 36/4 बराबर 7x हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस आता है भाई, जाहिर सी बात है माइनस आएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा ये, -21 ही आएगा, और बटे 4, तो यहाँ पे कितना गया, 7x। आपको x का मान चाहिए, तो ये 7 गुणे में तो कहाँ पे भेज देते हैं इसको, भाग में। 21 कट रहा है सीधा सीधा 3 बारी, तो x का मान आपके सामने आया -3/4, ये आ रहा है ना, -3/4। ठीक है जनाब, अब हम इसकी सत्यता की भी जांच कर लें। अरे सबसे आसान है, केवल इतना ही ध्यान रखो, ये माइनस का x आ रहा है, इसको प्लस बना देते हैं, उधर पटक देते हैं, क्योंकि हमें प्लस का x चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर इधर भी रखो कोई आपत्ति नहीं रहेगी। अब देखो 4 भाग में है, इसको अरे किधर ही रखो, x को इधर रख लो और इनको उधर भेज दो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीधा गुणा कर दो, किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो तो इसको सीधा गुणा कर दो, ये कंडीशन पता नहीं कितनी बार आ गई है इसकी। तो 4 को 36 से 15 में से 36 जाएगा तो -21, तो हमने x का मान निकाल लिया -3/4। कितना निकाला हमने, x का मान निकाला -3/4। ये 3/4 यहाँ पे रखना है और हमें सत्यता की जांच करनी है, तो कर लेते हैं भाई। क्या आ रहा है इधर, ये आ रहा है यहाँ पे 15/4, 15/4 -7 गुणा, यहाँ पे कितना आ रहा है, -3/4। x की जगह रखोगे -3/4, 7x है बराबर 9। इसका मतलब है, देखो आरएचएस की साइड में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है एलएचएस की साइड में भी आपको 9 लेके आना है, तो 15/4 आ रहा है। अब आपको पता होगा इसको गुणा करोगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है,
9। अब आपको ये भी पता हो चल गया होगा, यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, तो 15 प्लस 21 बराबर 9। 15 और 21 जोड़ेंगे तो 36 बटा 4 बराबर 9। तो इधर भी 9 आ गया और इधर भी क्या आ गया 9 आ गया नहीं। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया आपके सामने, एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया बराबर आ गया। एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया बराबर आ गया। ठीक है, तो आपकी सत्यता की भी जांच होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, शायद आज का ये आखिरी सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, लग रहा है। और भगवान की दया से हमारे पास 2 पेपर है, तो एक पर तो हम सवाल करेंगे और एक पर क्या करेंगे हम। देखो ये है y और ये है y, तो y को एक साइड में कर लेते हैं, पहले बराबर की जगह बराबर रख दिया। ये 2y अपनी जगह ही बैठा है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो गया प्लस में। आ रहा है यहाँ पे 32/3, इसका फैमिली मेंबर इधर बैठा है प्लस में बैठा है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये हो गया भाई 3y। अब आपको ये भी पता चल गया हो यहाँ पे 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। जब नीचे सेम है तो ऊपर वाला सेम कर दो भाई, 32 माइनस 5। ठीक है, तो 3y बराबर, तो 32 में से 5 घटा लो, कितना जाएगा भाई 27/3। तो 3y, 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बारी। अब आपको y का मान चाहिए भाई, y का मान चाहिए, तो y का मान कैसे आएगा, ये घोड़े में है तो कहाँ पे भेज देते हैं भाग में, तो ये आ जाएगा 9/3। तो y का मान आया आपके सामने 3। ये y का मान कितना आया 3 आया है। अब हम सत्यता की जांच कर लें, कोई आपत्ति है क्या। तो आपके सामने है 2y 5/3 बराबर 32/3 माइनस वाई। भाई आप सत्यता की जांच करते हो तो हमेशा बराबर के उधर वाली, आप ज्यादा दिमाग मत लगा देना। माइनस माइनस देखो, वाई वाई वाले को एक साइड में कर लेते, बिना वाई वाले को एक साइड में कर लेते, तब सत्यता की जांच कहाँ से आएगी भाई, गलत हो जाएगा। तो इसलिए सत्यता की जांच का मतलब है यहाँ पे आप वाई मान रखो, वहां पे भी वाई का मान रखो। ठीक है, वाई का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा भाई 2 × 3 प्लस 5/3, ये हो गया 32 माइनस 3 माइनस 3। अब देखो ये हो गया 6 प्लस 5/3 बराबर, आपको पता है इसको सीधा गुणा करना पड़ेगा, 32 माइनस 9/3। अब आपको पता हो चल गया होगा, इसको भी सीधा गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 18 प्लस 5/3। 32 में से 9 घटाओगे तो कितना आ गया 23/3, और 18 में से 5 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 23/3, और इधर भी कितना आ रहा भाई 23/3। ठीक है, तो आपने देखा है एलएचएस और आरएचएस क्या आया, इक्वल आया। एलएचएस साइड और आरएचएस साइड क्या आई भाई, इक्वल आई। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। तो हो गया कंप्लीट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाते जाते भाई इसको लाइक करते जाओ, ठीक है, और इसको शेयर भी करते जाओ क्लास को। आगे बस में क्लास खत्म होने के बाद मेरे को बार बार बताना पड़ता है, ओके, तो इस पे भी ध्यान दे लिया करो यार। ओके, ये हो गया आपका दी एंड, इस चैप्टर का क्या हो गया आपके सामने दी एंड हो गया। अब हम नए चैप्टर में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।